और आज मैं आप हजरात को अपना मुशाहदा बता रहा हूं, कोई इत्तिफाक करे ना करे मुझे इससे गरज नहीं, किसी की अकल में ये बात आए या ना आए इससे भी मुझे गरज नहीं। हाँ, इतना जरूर कहूंगा, मेरी बात को समझने के लिए पहले उसे इस नजरिए को जरूर समझना होगा जो सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने दिया था कि होते कहां खलीलो बिना काबा मिना लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह कहां होते और कहां काबे की बुनियाद आप रखते और कहां आज काबा तवाफ के लिए होता अगर रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान व अजमत जाहिर ना होती। सब कुछ हुजूर से है, सब कुछ, काबा भी हुजूर से है, किबला भी हुजूर से है, नमाजें भी हुजूर से हैं, सारा दीन हुजूर से है। तो ये बात जिसको समझ आ जाए, हो सकता है वो मेरी बात के करीब जा लगे जो अगली बात मैं करने जा रहा हूं। हमारे अमीर मोहतरम हाफिज साद हुसैन रिजवी, 27 साल की आपकी उम्र हुई है, आप रसूलुल्लाह के दीन के लिए, नामूस रिसालत के लिए इतनी बर्बरियत काट कर जब जेल से वापस आए, पहले तो हमने उन्हें तस्वीर में, मूवी में देखा, लेकिन एक लम्हे के लिए मेरी नज़र उनके चेहरे पे भी पड़ी। चंद फुट के फासले से सिर्फ मैंने उनका चेहरा एक नज़र देखा, दोबारा आंख उठ नहीं रही थी। और मैं उन लोगों से भी मिला हूं कि जिन्होंने 10-10 हज किए हुए हैं, वो तसलसल के साथ भी हज करके आते हैं, चेहरा उनका भी बड़ा पुरनूर होता होगा, मगर मेरा विजदान भी ये कहता है और मेरा यकीन ये कहता है, ये नामूस रिसालत पर इतना मुस्तहकम, इतना यकीन कामिल, इतनी इस्तिकामत के साथ जो पहरा था, उस पहरे का असर हाफिज साद हुसैन रिजवी अमीर मोहतरम के चेहरे पर मैंने जो देखा, 100 हज करके भी बंदा आ जाए ना तो चेहरे पर ऐसा नूर नहीं होगा जैसा नामूस रिसालत के पहरेदार के चेहरे पर। क्यों होते कहां खलीलो बिना काबा मिना, हुजूर की वजह से सब कुछ है। किसी ने नमाज का मसला बयान किया होगा, किसी ने हज का मसला बयान किया होगा, किसी ने दीन का कोई और हुक्म बयान किया होगा, मगर नामूस रिसालत का पहरा, इससे बड़ा कोई काम नहीं, इससे बड़ा कोई काम नहीं। बड़ी कोशिश की गई, उन्होंने कहा सब कुछ ले लो, सारी बातें मानने को तैयार हैं, सब मानेंगे, मगर ये बात ना करो। फरमाया बात तो यही होगी, ये होगी तो कोई और बात होगी। मुझे 30 साल रखो या 50 साल रखो, जवानी सारी गला दूंगा हुजूर के नाम पे, लेकिन यह नहीं हो सकता कि नामूस रिसालत के काज से एक कदम भी पीछे हट जाए। बस यही वो इस्तिकामत थी जिसने इतना नूर दिया कि आज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तो फैल सय्यदुल मुरसलीन और निगाह गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी से वो करम नसीब हो गया कि आज बड़े बड़े कर्रो फर वाले उंगलियां दांतों में चबा रहे हैं और हैरान व शशदर हैं, और लिबरल्स जो हैं उनकी मौत वाक़ हुई है। बड़े बड़े लिबरल सहाफ़ी चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उनकी चीखें जो हैं वो अमेरिका तक जा रही हैं। यहूद व नसारा को बार बार कह रहे हैं अब तो कुछ हमारी बात सुनो। अखबारों में भी और टीवी पर बैठकर भी बड़ी उन्होंने बकबक कर ली कि ये क्या हो गया, ये मुआहिदा क्यों हो गया, ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया। बच्चों, ये दर्द तुम्हें क़यामत तक नहीं जाएगा। जैसे फैजाबाद का दर्द कादियानियों और उनके हवारियों को नहीं जाएगा, ऐसे तुम्हें भी नहीं जाएगा। और आने वाला हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बरकत से हर आने वाला पाकिस्तान का दिन ये लिबरल्स की मौत साबित होगा। अब लिबरलिज्म की तरफ कौम नहीं जाएगी। ये जो एजेंडा इनका था ना कि हम कौम के बच्चों को लिबरल बना देंगे, हम इंसानियत के नाम पर एक नया मजहब लॉन्च कर देंगे, हम जो है वो ऐसे ऐसे नजरियात लाएंगे कि लोग दुनिया की चकाचौंध में गिरफ्तार हो जाएंगे और दीन को छोड़ देंगे। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह ताला जिससे चाहे काम ले ले।